जी अब आवाज़ आ रही है? प्लीज़ सर वॉइस अगर आ रही है तो कंफर्म करें। स्क्रीन शेयरिंग भी नज़र आ रही थी आपको? अच्छा जी। अच्छा जी, कल हम लोगों ने कुछ कॉन्सेप्ट्स पढ़े थे, उनको हम बेसिकली आज दोबारा एक बार गो थ्रू कर लेते हैं और उसको डिस्कस भी कर लेते हैं। कल हम लोगों ने जो है वो 4 कॉन्सेप्ट पढ़े थे कि जो ईयर एडजस्टमेंट्स होती हैं या पीरियड एंड एडजस्टमेंट्स होती हैं, इनको हम पीरियड एंड या जिसको हम ईयर एंड एडजस्टमेंट्स भी कहते हैं, ये हम लोगों ने कल पढ़ी थी। सिर्फ 1 मिनट दीजिएगा मुझे ज़रा, 1 मिनट प्लीज़ ज़रा स्टूडेंट्स, 1 मिनट दीजिएगा मुझे। जी अहमद, आपकी जो माइक है आपका ऑन है, प्लीज़ उसको म्यूट कर दें। अहमद, अपने माइक को प्लीज़ म्यूट करें। अच्छा, हम लोगों ने बेसिकली कल कल 4 कॉन्सेप्ट पढ़े थे, उनको जो हम जल्दी से एक बार दोबारा डिस्कस कर लें। एक तो हमने कॉन्सेप्ट पढ़ा था अक्रूड एक्सपेंस का। एक कॉन्सेप्ट हमने पढ़ा था, वो पढ़ा था हमने अक्रूड एक्सपेंस का। ठीक है जी। अक्रूड एक्सपेंस की एग्जांपल हमने पढ़ी थी। अक्रूड एक्सपेंस की एग्जांपल क्या होती है? यूटिलिटी बिल्स। यूटिलिटी बिल्स ये होते हैं कि जहाँ पे ऐसे एक्सपेंसेस या ऐसे यूटिलिटी बिल्स जो कि जिस तरह बिजली का बिल है या सुई गैस का बिल है, वो हमें महीने के आखिर में आता है। यानी फॉर एग्जांपल दिसंबर है तो दिसंबर का बिल हमें जनवरी में आता है, तो उसकी अक्रूवल और एक्सपेंस हमें रिकॉर्ड करना पड़ता है। इस अक्रूड के एक्सपेंस के 2 ऑब्जेक्टिव होते हैं। एक ऑब्जेक्टिव तो होता है कि हमने एक्सपेंस को रिकॉर्ड करना है, और दूसरा ऑब्जेक्टिव क्या होता है कि हमने लाइबिलिटी क्रिएट करनी है। यानी बेसिक एक्सपेंस को हम रिकॉर्ड करेंगे, एक्सपेंस को रिकॉर्ड करके हम इसको स्टेटमेंट ऑफ कम्प्रिहेंसिव इनकम में ट्रांसफर करेंगे, और लाइबिलिटी क्रिएट कर लाइबिलिटी इसलिए क्रिएट करनी है कि जो दिसंबर का जो बिल है वो हमने जनवरी में पे तो करना ही है ना, और डबल एंट्री को कंप्लीट करने के लिए हमें एक्सपेंस टू लाइबिलिटी एंट्री करनी पड़ती है। सो अक्रूड एक्सपेंस ये होते हैं। एक हमने कॉन्सेप्ट पढ़ा था अक्रूड इनकम का। अक्रूड इनकम ऐसी इनकम है जो कि हम लोगों ने अभी रिकॉर्ड नहीं की, और पीरियड एड एडजस्टमेंट में इसको हम रिकॉर्ड करते हैं। इसकी हमने एग्जांपल पढ़ी थी रेंटल इनकम। यानी मिसाल के तौर पर रेंटल इनकम हमें मिलती है 6 महीने बाद या 3 महीने बाद, या क्वार्टरली मिल रही है या एनुअली मिल रही है हमें। तो जिस तरह महीना गुजरता जाएगा हम रेंटल इनकम को रिकॉर्ड करते रहेंगे। क्लाउड पे कर ली इसमें। ठीक है, ये उसकी एग्जाम्पल है।
अक्रूड इनकम के दो ऑब्जेक्टिव होते हैं रिकॉर्ड करने के। एक ऑब्जेक्टिव तो होता है कि हम इनकम को, रेंटल इनकम को रिकॉर्ड करें, और दूसरा इसका ऑब्जेक्टिव होता है कि हम एसेट को रिकॉर्ड या क्रिएट करें। एसेट को रिकॉर्ड करने की रीजन ये होती है कि हम लोग, हमारा जो राइट टू रिसीव है वो तो क्रिएट हो गया ना। मिसाल के तौर पर हमें 6 महीने में रेंटल इनकम मिलनी है, हर महीने की हमें 50,000 रुपये मिलती है, तो हर महीने 50,000 रुपये जो हमें मिलने हैं वो हमें राइट टू क्रिएट तो मिल गया है ना। तो इसलिए एक तो इनकम रिकॉर्ड करेंगे, क्रेडिट करेंगे, और डेबिट हम एसेट करेंगे। सो एसेट क्रिएट करना है। सो अक्रूड एक्सपेंसेस में हमने पढ़ा कि हम एक्सपेंस रिकॉर्ड करेंगे, लाइबिलिटी क्रिएट करेंगे। अक्रूड इनकम में हम इनकम रिकॉर्ड करेंगे और एसेट को क्रिएट करेंगे। तीसरा हमने पढ़ा था प्री पेड एक्सपेंस। तीसरा हमने प्री पेड एक्सपेंस पढ़ा था। प्री पेड एक्सपेंस बेसिकली ऐसे एक्सपेंसेस होते हैं जिनको हम एडवांस में पे करते हैं। इसको एडवांस एक्सपेंस भी आप कह सकते हो, कि ऐसे एक्सपेंसेस जो एडवांस में पे हुए होते हैं। जिसकी मैंने आपको एग्जांपल दी थी कि अगर हमने इंश्योरेंस है उसको हम लोगों ने एडवांस में पे किया हो, तो उसके दो ऑब्जेक्टिव होते हैं। इस प्रीपेड एक्सपेंस के दो ऑब्जेक्टिव होते हैं। पहला ऑब्जेक्टिव ये होता है टू डिक्रीज या एडजस्ट एक्सपेंस। ये एक्सप्लेन करता हूं क्या होता है। और दूसरा ऑब्जेक्टिव होता है टू क्रिएट एसेट, टू क्रिएट एसेट। अब आपका सवाल आएगा कि एडजस्ट और डिक्रीज का मतलब क्या है। देखिए, एडजस्ट और डिक्रीज से मुराद ये है, एक मिनट इसको मैं फुल स्क्रीन कर जी। एक मिनट ऊपर क्यों आ रहा है? अच्छा, जो प्रीपेड एक्सपेंस है उसका एडजस्टमेंट से मुराद क्या है, डिक्रीज और एडजस्ट हम उसको क्यों करते हैं। इससे मुराद ये है कि हम लोग अब जो इंश्योरेंस की पेमेंट की हमने एंट्री क्या करते हैं, इंश्योरेंस टू कैश, ये एंट्री करते हैं ना हम लोग, इंश्योरेंस एक्सपेंस टू कैश। और ये हमने 6 महीनों की इकट्ठी पेमेंट कर दी। सो बेसिकली जब 6 महीनों की इकट्ठी एंट्री करते तो हम इंश्योरेंस अकाउंट में सारे एक्सपेंस को बुक कर लेते हैं ना, जो गलत है। तो उसको ठीक करने के लिए हम कॉरस्पॉन्डेंस एंट्री करते हैं क्रेडिट की, तो तभी ये डिक्रीज करते हैं इसको, ताकि जो डिफरेंशियल है उसको सिर्फ रिकॉर्ड करें और सारी जो एक्सपेंस है उसको एक महीने में बुक ना करें, बल्कि उसको पीरियड वाइज को बुक करें। तो इसका ऑब्जेक्टिव ये होता है कि हम डिक्रीज करते हैं एक्सपेंस को और क्रिएट करते हैं एसेट को। यहाँ तक बेटा किसी का कोई सवाल, कोई यहाँ पे कोई कोई कंफ्यूजन हो किसी किस्म की सर अकाउंटिंग ये एंट्री? जी जी जी। एसिड इंक्रीज करने का क्या मतलब है सर, ये क्रिएट एसिड करने का क्या मतलब है? देखिए बेटा, आप जब आपने जब इंश्योरेंस जो है वो फुल अमाउंट पे क्रिएट कर ली है, ठीक है। अब इस एक्सपेंस को डिक्रीज करना है ना, तो डिक्रीज करने के लिए आप क्या करेंगे, इस इंश्योरेंस एक्सपेंस के अकाउंट को आप क्रेडिट करेंगे, ऐसे ही है। तो जो डेबिट है ना, वो डेबिट में तो कोई आपका आएगा ना, डेबिट आपका ये आएगा कि आपने चूंकि पैसे पहले पे कर दिए हैं, तो ये प्री पेमेंट जो आपकी की है आपने, वो आपका एसेट आ जाएगा, और ये डेबिट इसकी नेचर होती है। यानी वैसे ये ऐसे है कि आपने किसी को एडवांस पेमेंट कर दी है, पैसे पहले दे दिए हुए हैं, वो आपका एसेट रहेगा जब तक वो कंज्यूम ना हो गया हो। यानी आपको हर महीने इंश्योरेंस की पेमेंट तो नहीं करनी पड़ी, आपने एडवांस में दे दी है। तो जो एडवांस में आपने पेमेंट दे दी है वो आपका एसेट आ जाएगा, और वो एसेट आहिस्ता आहिस्ता स्लोली कंज्यूम होगा हर महीने के लिहाज से। और क्रेडिट दूसरी कॉरस्पॉन्डिंग एंट्री ये है कि आपने इसलिए करनी है कि ताकि ये जो इंश्योरेंस का एक्सपेंस है उसको डिक्रीज किया जाए। ठीक है जी बेटा, क्लियर हुआ है कॉन्सेप्ट इसका?
अच्छा, आगे सर चलते हैं। अगर अगर हम इसकी प्रीपेड की वो करें, अपना एंट्री करें, तो सर हमारा फिर डिक्रीज एक्सपेंस क्रेडिट होगा और क्रिएट एसिड जो हम करेंगे वो डेबिट हो जाएगा। जी दोबारा बोलें, दोबारा बोलें। सर ये प्रीपेड एक्सपेंस की अगर हम एंट्री करें तो इसकी क्या होगी? प्रीपेड एक्सपेंस की एंट्री करें तो हम लोग की क्या होगी, एडजस्टमेंट एंट्री जो इसकी, देखिए पहली एंट्री तो हमने करते हैं, पहली एंट्री तो हमने की वो इंश्योरेंस टू कैश की, वो मैंने आपको बताया, सारे का सारा एक्सपेंस बुक कर दिया। अब इसको एडजस्ट करने के लिए आप देखेंगे कि मैंने कितना एडजस्ट करना है, तो आप इसकी जो एंट्री करेंगे वो आप करेंगे प्रीपेड एक्सपेंस को डेबिट करेंगे और इंश्योरेंस को आप क्रेडिट करेंगे, इंश्योरेंस अकाउंट को क्रेडिट करेंगे। ठीक है जी, इससे आप एसेट क्रिएट कर लेंगे और क्रेडिट से आप इंश्योरेंस अकाउंट को कम कर देंगे। ठीक है, मकसद ऑब्जेक्टिव आपको भी फिलहाल पता होना चाहिए। ऑब्जेक्टिव क्या, ऑब्जेक्टिव ये है कि भाई आपने एक्सपेंस ज्यादा बुक कर लिया, ये एक्सपेंस ज्यादा बुक कर लिया, इसको कम करना है, और ज्यादा कॉरस्पॉन्डेंस ऑफ इफेक्ट उसका एसेट में ही आएगा। अभी कंसेप्चुअली समझ लें, इसकी एग्जांपल्स करेंगे डिटेल में तो आपको इंशाल्लाह ये समझ आ जाएगा। अभी बहुत ज़्यादा इसको कंफ्यूज करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, ओके सर, थैंक यू। ठीक है। अच्छा जी, नंबर 4 जो है वो होता है अर्न इनकम, अर्न इनकम जिसको एडवांस इनकम भी कहते हैं। इसके नाम से जाहिर है कि इनकम तो हमें मिल गई, बट अर्न है, जिसकी स्पेलिंग जरा लिख लूँ मतलब क्लियरली, ये RND, अर्न इनकम। ठीक है जी, ऐसी इनकम जो मिल तो गई है बट अभी उसको हमने राइट टू अर्न नहीं हुआ। जिससे मैंने एग्जांपल दी थी कि पैक वाले जो हैं वो आपको अगर 6 महीने की फी एडवांस में ले लेते हैं तो इनकम इसको ये 6 महीने पहले, यानी अगर आज ले लेंगे तो आज इसको इनकम रिकॉर्ड करना गलत है। उनको हर महीने पे इसको रिकॉर्ड करना चाहिए जैसे जैसे वो सर्विसेज दे रहे हैं। या मिसाल के तौर पे आपको रेंटल जो है वो एडवांस में मिल गया, किसी ने रेंट की अमाउंट आपको एडवांस में 2 साल की दे दी है, तो 1 साल में इसको इनकम रिकॉर्ड करना इकट्ठा तो गलत है ना, इसको आप स्प्रेड करेंगे ओवर 2 ईयर्स। ठीक है, इसका जो ऑब्जेक्टिव होता है, इसके भी दो ऑब्जेक्टिव हैं। चूंकि आपने इनकम सारी बुक कर ली है तो क्या डिक्रीज करेंगे, डिक्रीज या एडजस्ट क्या करेंगे आप, डिक्रीज एडजस्ट करेंगे अपनी इनकम को। वहां पे हमने की थी ऊपर प्रीपेड में, हमने यहाँ पे भी डिक्रीज किया और यहाँ पे भी हमने डिक्रीज किया इनकम, वहां पे हमने एक्सपेंस को डिक्रीज किया, यहाँ पे इनकम को एडजस्ट डिक्रीज करेंगे। और इसका कॉरस्पॉन्डिंग इफेक्ट क्या आएगा, इसका कॉरस्पॉन्डिंग इफेक्ट आएगा कि लाइबिलिटी क्रिएट करेंगे। लाइबिलिटी क्रिएट करने की रीजन ये है कि जो इनकम को जब डिक्रीज करेंगे, इनकम किसकी नेचर क्या होती है, क्रेडिट, तो जब डिक्रीज करेंगे तो उसको क्या करेंगे, डेबिट। तो डबल एंट्री में एक चीज डेबिट हो गई तो दूसरी चीज क्या होती है, क्रेडिट। तो इसके अंदर हम इसकी लाइबिलिटी क्रिएट करेंगे। ठीक है सर जी, एक क्वेश्चन। जी जी बेटा। सर आपने इसका बताया ना, अनअर्न्ड इनकम के हम इस एडवांस में पे कर देते हैं लेकिन उसके बेनिफिट्स हम नहीं फ्यूचर नहीं, में अर्न लेते हैं। इनकम हमें एडवांस में मिल जाती है, मिल गई है हमें। बिजनेस को मिल जाती है। जी, इनकम का मतलब है कि बिजनेस की इनकम है ना, आपको अर्न एडवांस में से 6 महीने के पैसे पहले दे दिए आपको। और सर प्रीपेड में भी तो यही होता है कि हम पहले एडवांस में ही कर देते हैं तो बाद में उसके देखें बेनिफिट्स। वहाँ वहाँ से फर्क ये है कि वहाँ पे आपने वो एक्सपेंसेस है प्रीपेड, ये इनकम है। यानी आपने किसी को एडवांस में रेंटल दे दिया 6 महीने का, या आप एग्जांपल ये लें, यहाँ ओके पे सर। आपको एडवांस में पैसे मिल गए हैं, वो एक्सपेंसेस हैं, ये ओके इनकम है। सर, थैंक। वहाँ पे ये कि आप जब आप किसी को, आप मिसाल के तौर पर साल की चीज़ पहले से एडवांस में दे दें, अगर आप कोई किसी को रेंटल इनकम एडवांस में दे दें, उसका राइट टू बेनिफिट आपको साल तक का नहीं मिलेगा ना, यस सर। ऐसी है ना। तो राइट टू बेनिफिट आप एंजॉय करें, साथ साथ एक्सपेंस आउट करते रहें आप इसको। यहाँ ओके पे सर। राइट टू इनकम आपका बनता जाएगा, राइट टू इनकम हर महीने बनता जाएगा आपका। तो अर्न में इनकम होती है और प्रीपेड में आपके एक्सपेंसेस होते हैं। ठीक है जी, अच्छा जी, कल हम लोगों ने एक एग्जांपल की थी, आप लोगों को याद होगा, हम लोगों ने टेलीफोन एक्सपेंस की एग्जांपल स्टार्ट की थी और हमने कहा था कि इसमें दो मेथड्स होते हैं, एक होता है टू अकाउंट मेथड
और एक होता है वन अकाउंट मेथड। हम जो पढ़ेंगे वो हम अभी टू अकाउंट मेथड पढ़ेंगे, बट बेसिकली हमने जो भी सवाल करना है वो हमने वन अकाउंट मेथड पे करना है। सो टू अकाउंट मेथड को हम कंसेप्चुअली एक एग्जांपल समझ लेंगे, उसके बाद जितने भी सॉल्यूशंस एग्जाम में है आगे हम क्वेश्चन भी करेंगे वो हम टू अकाउंट मेथड पे ही करेंगे, ठीक है। सो टू अकाउंट मेथड पे मैंने आपको कल टेलीफोन एग्जांपल की मिसाल दी थी कि ईयर 1 में हमने टेलीफोन एक्सपेंस का अकाउंट बनाया था, टेलीफोन एक्सपेंस का अकाउंट बनाया था, और एक हम लोगों ने अक्रूवल का अकाउंट बनाया था, ये अक्रूवल एक्सपेंस का अकाउंट बनाया था। दो अकाउंट रखते, एक अक्रूवल का अकाउंट बनाया था और टेलीफोन का। ये बना रहे हैं हम टू अकाउंट मेथड के अंडर। उसमें हमने बताया था कि क्वार्टरली पेमेंट्स हम पे कर रहे हैं, क्वार्टर 1, क्वार्टर 2, क्वार्टर 3। उसमें हमने पे किया था 20,000 पे, यानी जो जनवरी फरवरी मार्च का बिल है वो आपको अप्रैल में आया, आपने अप्रैल में पे किया। फिर अगले के क्वार्टर आपने 25,000 पे किया, और फिर क्वार्टर 3 में आपने 22,000। क्वार्टर 3 से मुराद है जो हमारा सितंबर एंडिंग क्वार्टर था वो उसका बिल आया अक्टूबर में, यानी अगस्त सितंबर यानी जुलाई अगस्त सितंबर का बिल आपको अक्टूबर में आया, तो आपने इसको पे किया अक्टूबर में, या जुलाई अगस्त सितंबर का बिल अक्टूबर में आया तो आपने क्वार्टर 3 में इसको इतना पे किया, ठीक है। फिर हमने कहा था कि इसमें जो फोर्थ क्वार्टर का बिल है, जो क्वार्टर 4 है, वो आपका है अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। इन 3 महीनों का बिल आपका आएगा जनवरी में। अब अपने अकाउंट्स आप क्लोज करें दिसंबर 31 दिसंबर को, तो उसकी हम अक्रूवल बुक कर लेते हैं। अक्रूवल बुक करने की एंट्री करते हैं, टेलीफोन एक्सपेंस को हम डेबिट करते हैं और अक्रूवल को हम क्रेडिट करते हैं 24,000 से। हमने कल एंट्री पढ़ी थी, और यहाँ टेलीफोन एक्सपेंस 24,000 से ये अक्रूवल बुक कर दी, ठीक है। और इसकी टोटल अमाउंट को हम कहाँ ले जाते हैं, एसओसीआई में, यानी इस साल का एक्सपेंस कितना है 91,000। और यहाँ हम इसकी अक्रूवल की जो बैलेंसिंग फिगर है कैरी डाउन 24,000, इसको हम बैलेंस शीट में द लाइबिलिटी ले देंगे। तो जिस तरह हमने दो मकसद पढ़े थे, जिस तरह हमने ऊपर, मैं वापस आता हूँ, जिस तरह हमने मकसद पढ़ा था, क्रूड एक्सपेंस के दो मकसद हैं, एक तो एक्सपेंस रिकॉर्ड करना और एक लाइबिलिटी क्रिएट करना, ठीक है जी, ये हमने पढ़ा था। तो एग्जैक्टली हमने यहाँ पे यही चीज की है कि एक तो हमने इसको एक्सपेंस रिकॉर्ड किया, नंबर 1 ऑब्जेक्टिव, और दूसरा इसकी लाइबिलिटी जो बैलेंस शीट में जाएगी वो हमने की। तो ये टू अकाउंट मेथड में हमेशा दो अकाउंट बनते हैं, एक्सपेंस का, अक्रूवल का। अक्रूड इनकम के केस में एक इनकम का अकाउंट बनेगा, एक अक्रूवल का अकाउंट बनेगा। प्रीपेड एक्सपेंस के केस में एक एक्सपेंस का अकाउंट बनेगा और प्रीपेड एक्सपेंस का अकाउंट बनेगा। अर्नड इनकम में एक आपका इनकम का अकाउंट बनेगा और इस तरह ही एक आपका अर्नड इनकम का अकाउंट भी बनेगा। सो टू अकाउंट मेथड में दो अकाउंट बनाते हैं। अच्छा, ईयर 2 में सिर्फ आपको याद रखने की बात यह है कि ईयर 2 में क्या होगा, ये अकाउंट तो क्लोज हो गया है, तो सारी की सारी फिगर जो है वो आपकी एसओसीआई में चलेगी। ये जो अक्रूवल अकाउंट है ना, इसका बैलेंस आपका ओपनिंग ब्रॉड डाउन हो जाएगा, ठीक है। ब्रॉड डाउन बैलेंस आपके पास ओपनिंग आ जाएगा 24,000 क्रेडिट, ये अक्रूवल अकाउंट है। इसका आपने क्या करना है, इसका ये करना है जब भी ईयर 2 में आप टू अकाउंट मेथड कर रहे होंगे तो इसको आपने करना है रिवर्स, इसकी आपने रिवर्सल एंट्री पास करनी है, ठीक है जी। इसकी रिवर्सल एंट्री पास करने की रीजन क्या है, पास करने की रीजन ये है कि इसकी रिवर्सल एंट्री आपकी सिंपल क्या होगी कि आप अक्रूवल को डेबिट कर देंगे और जो आपका एक्सपेंस अकाउंट है उसको क्रेडिट कर देंगे 24,000 से। यानी बेसिकली आपका जो टेलीफोन एक्सपेंस अकाउंट है वो आपका 24,000 से क्रेडिट हो जाएगा, और ये आपका अक्रूवल जो है वो आपकी जो अकाउंट है वो 24,000 से डेबिट हो जाएगी। इसकी रीजन ये है, लॉजिक नंबर 1 ये है, लॉजिक नंबर 1 ये है कि ये बैलेंस तो अब खत्म हो गया ना, यानी इस लाइबिलिटी की अब हमें जरूरत नहीं रही। उसकी वजह है कि ईयर 2 की जो लाइबिलिटी है वो दोबारा से हम क्रिएट करेंगे।
लॉजिक नंबर 2 इसकी करने की ये है कि हाँ, आपको देखा होगा जितनी भी जो कैश बैंक पेमेंट्स हैं वो टेलीफोन अकाउंट में कर रहे हैं, तो ये बिल भी हम जब 24,000 रुपये पे करेंगे तो इधर वो रिकॉर्ड हो जाएगा। अगर ये अक्रूवल की एंट्री यहाँ पे नहीं होती तो ये बैंक की पेमेंट आती तो एक्सपेंस आपका ओवर एस्टिमेट हो जाना था, यानी ओवर हो जाना था, आपका ज्यादा रिकॉर्ड हो जाना था अगर ये 24,000 की मैं एंट्री यहाँ रिकॉर्ड न करता। उसकी वजह के पेमेंट्स में सारी की सारी पेमेंट्स टेलीफोन के डेबिट पे रिकॉर्ड कर रहा हूँ, क्योंकि 24,000 की पेमेंट मुझे जनवरी में करनी तो है ना। अगर मैं इसको नहीं रिवर्सल डालता तो बेसिक ये पेमेंट भी यहाँ रिकॉर्ड होकर एक्सपेंस हो जाना, तभी ये दोनों एंट्रीज आपने आपको इन्होंने नॉक ऑफ की है। ये वही सिमिलर लॉजिक है जो हम लोगों ने प्रोविजन फॉर बैड डेट्स में पढ़ी थी। यहाँ पे बेटा किसी का सवाल कोई कंफ्यूजन तो होना ये है कि ईयर 1 में जब आप एंट्री करेंगे तो ईयर 2 का जो बैलेंस है, ओपनिंग बैलेंस है, उसकी आप रिवर्सल एंट्री पार करेंगे अंडर 2 अकाउंट मेथड्स। अंडर 2 अकाउंट मेथड जो है इसकी आप रिवर्सल एंट्री पास करेंगे। जी मुदस्सर सर, अक्रूड इनकम और अर्न इनकम डिफरेंस क्या है? जी देखिए, अर्न अर्न के नाम से तो आपको पता चल गया ऐसी इनकम रिसीव हुई है जो कि अभी आपको अर्न नहीं है। अक्रूड इनकम का मतलब है कि आपने इनकम रिकॉर्ड करनी है। अर्न अर्न इनकम का मतलब है कि आपने इनकम ज्यादा रिकॉर्ड करनी है, उसको एडजस्ट करना है। ठीक है जी मुशर्रफ इकबाल, इसको रिपीट कर देता हूँ। देखें, हम लोगों ने अक्रूवल का एक बैलेंस, आपने देखा कि ये हमारा अक्रूवल का एक बैलेंस स्टैंड कर रहा है यहाँ पे, ठीक है, 24,000 का। ये ओपनिंग बैलेंस आपका ब्रॉड डाउन आ जाएगा। अगर मिसाल का तो मैं रिवर्सल एंट्री नहीं डालता तो क्या होगा? रिवर्सल एंट्री नहीं डालता तो ये मिसाल के तौर पे एंट्री नहीं मैं डालता तो क्या होगा? मैं जो पेमेंट करूंगा अक्टूबर टू दिसंबर के बिल की 24,000 रुपए की जनवरी में, जो जनवरी में पेमेंट करूंगा वो यहाँ रिकॉर्ड होगी। ऐसी है ना? जब वो एंट्री यहाँ रिकॉर्ड हो जाएगी, अगर मैं उसकी कोई रिवर्सल नहीं डालता तो ये बाकी पेमेंट्स भी रिकॉर्ड होके मेरा एक्सपेंस ज्यादा हो जाएगा। ये एक्सपेंस जो 24,000 का है, मैं ऑलरेडी इसको पिछले साल रिकॉर्ड कर चुका हूँ। मैं ऑलरेडी ईयर 1 में इस एक्सपेंस को रिकॉर्ड कर चुका हूँ। अब अगर मैं दोबारा पेमेंट के टाइम इसको रिकॉर्ड करता हूँ तो 24,000 पे मेरा एक्सपेंस ज्यादा स्ट्रेट हो जाएगा। इस वजह से मुझे ये रिवर्सल की एंट्री डालना जरूरी है। जी मुशर्रफ इकबाल, क्लियर हुआ बेटा आपको ये? यस सर, क्लियर है। ठीक है, अच्छा जी, हम आगे अब चलते हैं। अब हम पढ़ते हैं वन अकाउंट मेथड, जो कि बहुत ही सिंपल है। वन अकाउंट मेथड, जिस तरह उसके नाम से जाहिर है कि वन अकाउंट मेथड जो का मतलब है कि एक ही अकाउंट बनेगा, यानी हम अक्रूवल का अकाउंट नहीं बनाएंगे, हम सिर्फ एक्सपेंस का अकाउंट बनाएंगे। जिस तरह यहाँ पे टेलीफोन एक्सपेंस का हम लोगों ने अकाउंट बनाया, ठीक है। उस तरह ही जिस तरह ये ऊपर पेमेंट्स आ रही थी 3 क्वार्टर्स की 20,000, 25,000 और 22,000, उसको हम यहाँ रिकॉर्ड कर लेंगे। बैंक या कैश जो भी हुआ होगा, 20,000, 25,000 और 22,000, बैंक बैंक बैंक। अब इसमें करना ये है कि हम लोगों ने क्लोजिंग अक्रूवल कैलकुलेट की थी कि जी क्लोजिंग अक्रूवल जो हमारे मुताबिक जो बनती है वो 24,000 रुपये है, जो हम एस्टिमेट कर रहे हैं कि ये अक्टूबर नवंबर दिसंबर का बिल होगा। उसको हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम उसको अक्रूवल की एंट्री रिकॉर्ड करेंगे बाय 24,000 और यहाँ पे हम उसको कंसिडर करेंगे क्लोजिंग बैलेंस कैरी डाउन। सिंपल, इसको हम क्लोजिंग बैलेंस कैरी डाउन के तौर पे कंसिडर कर लेंगे, ठीक है जी, 24,000 को। और इनका जो टोटल है इन अमाउंट्स का, जो बैलेंसिंग फिगर इस साइड पे क्रेडिट साइड पे आएगी उसको हम SOCI में ट्रांसफर कर देंगे 91,000 और ये हमारा अकाउंट क्लोज हो जाएगा। जिस तरह हमने ऊपर वाले अकाउंट में किया था कि हमने 2 अकाउंट मेथड में हम लोगों ने एक जगह अक्रूवल की लायबिलिटी क्रिएट की, बैलेंस क्रिएट किया और एक जगह हमने एक्सपेंस किया। यहाँ पे सिंपल हमने करना है कि हम लोगों ने अक्रूवल क्लोजिंग बैलेंस के अक्रूवल को कैलकुलेट करना है, वो हम लोगों ने जो है एक्सपेंस वाली साइड डेबिट साइड पे इसको पास करना है और इनका जो टोटल है वो SOCI में हम इसको ट्रांसफर कर देंगे। सो वो हमारे 2 ऑब्जेक्टिव अचीव हो जाएंगे। एक तो हमारा ये होगा कि हम इसको एक्सपेंस ट्रीट कर दिया जो रेलेवेंट था, और दूसरा हमने इसका
क्लोजिंग बैलेंस ऑफ लाइबिलिटी भी हमारे पास आ गई। ये हम सारे के सारे अकाउंट्स में हम ऐसे ही एग्जैक्टली सबके साथ करेंगे। इसमें अगले साल ईयर 2 में आपको रिवर्सल की जरूरत नहीं है, इसमें रिवर्सल की जरूरत नहीं होगी। ठीक है जी। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह रिवर्सल की जरूरत इसलिए नहीं होगी कि जो बैलेंस आपके पास आ रहा है 24,000 का, ये नेक्स्ट टाइम क्या होगा, ये आपका बैलेंस ब्रॉड डाउन 24,000 ऑलरेडी यहाँ पे आ गया। जब कैश पेमेंट इसकी होगी तो ये आपस में ये नॉक ऑफ हो जाएगा। तो इसलिए ईयर 2 में इसकी रिवर्सल एंट्री वन अकाउंट मेथड में हमें जरूरत नहीं पड़ती। ठीक है जी। यहाँ तक किसी का कोई सवाल? इसके बाद हम काफ़ी प्रैक्टिस करेंगे वन अकाउंट मेथड में ही सारी, और वन अकाउंट मेथड ही यूज़ करेंगे। कंसेप्चुअली आपको टू अकाउंट मेथड का भी पता होना चाहिए। टू अकाउंट मेथड जनरली जहाँ पे आईटी सिस्टम यूज़ हो रहा है वहाँ पे इस्तेमाल होता है, और जहाँ पे मैनुअल बुक कीपिंग हो या आईटी सिस्टम इतना कॉम्प्लेक्स ना हो तो वहाँ पे वन अकाउंट मेथड ही यूज़ होता है टू रिकॉर्ड अप्रूवल्स एंड प्रीपेमेंट्स। जी बेटा, यहाँ तक किसी का कोई सवाल? अगर नहीं है तो फिर सर हम आगे। जी बेटा। सर जहाँ भी अब हम एस्टिमेट करेंगे मतलब बैलेंस, उधर हमने उसको क्लोजिंग कर देना और लायबिलिटी बना देनी बस। जी आपका आप बिल्कुल एग्जैक्टली क्लोजिंग बैलेंस या आप कह रहे हैं लाइबिलिटी क्रिएट करने का मतलब है कि आपने क्लोजिंग बैलेंस अक्रूवल का कैलकुलेट करना है। बिल्कुल ऐसी है, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। ये एस्टिमेट करेंगे आप, इसको रिकॉर्ड करेंगे, उसके बाद जो इसका जो टोटल है, चूंकि बैलेंसिंग फिगर ये बच जाएगी तो बैलेंसिंग फिगर को हम एसओसीआई में ट्रांसफर कर देंगे। ठीक है। हमने करना ही ऐसे है कि हमने जनरली मेजॉरिटी जगह पे अक्रूवल क्लोजिंग या अर्न इनकम की क्लोजिंग या प्रीपेड एक्सपेंस की क्लोजिंग को कैलकुलेट करना है, और उसके बाद उसको टोटल जो है वो एसओसीआई में ट्रांसफर कर देंगे, या वो एक्सपेंस होगा या वो इनकम होगी। ठीक है जी। अच्छा, अब आप लोग जो है ना वो अपनी पैक की बुक सब जो है अपने पास रख लें, हम लोग उसमें से क्वेश्चन जो है वो सॉल्व करेंगे। ये क्वेश्चन जो है वो मैं आपको बताता हूँ, ये क्वेश्चन है पैक की नई बुक का F9 अली ट्रेडर्स के नाम से। ये क्वेश्चन है जी F9 अली ट्रेडर्स के नाम से। ये प्लीज कंफर्म कर दें जी, ये सबको मिल गया नहीं मिल गया? जी प्लीज कंफर्म करें, क्वेश्चन सबको मिल गया है F9 का? पेज सर नंबर न्यू बुक का पेज न्यू बुक पेज का नंबर पेज 261 है, 261 पेज नंबर 261। किसी को नहीं मिला तो बता दे कि नहीं मिला क्वेश्चन अभी तक। F9 क्वेश्चन है अली ट्रेडर्स। ये जो पुरानी बुक्स है उनके पास ये सवाल है? जी बेटा बताएं। नो सर पुरानी में नहीं है ये क्वेश्चन। मैं आप लोगों को जो है ना व्हाट्सएप कर रहा हूँ ग्रुप में ये सवाल। व्हाट्सएप की एक्सेस तो है ना आप लोगों के पास? ये सवाल जो है ना मैं आप लोगों को व्हाट्सएप कर रहा हूँ, जिनके पास पुरानी किताबें मैंने ये ग्रुप में व्हाट्सएप कर दी, अभी आपको ये मिल जाएगा। ठीक है, वहां से अब जुनेद आप ये वहां से क्वेश्चन ले लें। अच्छा जी, मैं शुरू करता हूँ। क्वेश्चन में ये है कि जो वो कहता है कि अली ट्रेडर्स कमेंट्स इट्स बिजनेस ऑन 1 जनवरी 2016, यानी उसने अभी भी काम शुरू किया 2016। फॉलोइंग कैश ट्रांजेक्शंस आर अपीयरिंग इन हिज रिकॉर्ड फॉर द मंथ ऑफ जनवरी एंड फरवरी, यानी उसने जनवरी फरवरी की हमें ट्रांजेक्शन दी है। रिक्वायरमेंट हम पढ़ लेते हैं। रिक्वायरमेंट वो कहता है रिकॉर्ड दी अबाउट ट्रांजेक्शन इन जर्नल including adjusting entries of accruals and prepayments at 31st January to finalize the financial statement for the month ended 31 जनवरी 2016। वो ये कह रहा है कि ये जो अली ट्रेडर है इसने 31 जनवरी 2016 की फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनानी है, इस डेट पे कट ऑफ लगाया उसने, और कहता है जो अक्रूवल और एडजस्टिंग एंट्रीज हैं वो भी आप रिकॉर्ड कर लें। सो हमारा कट ऑफ है 31 जनवरी। 31 जनवरी के जो बाद के ट्रांजेक्शन है
वो हमारे सिर्फ रेलिवेंट होंगी अगर उनका इम्पैक्ट जनवरी में आ रहा होगा तो हम देखेंगे, ठीक है। और उसने हमसे कहा है कि आप जो है ना वो जर्नल बनाए, जर्नल लेजर का उसने हमें नहीं कहा, उसने कहा कि आप जर्नल जो है वो बनाए। तो जर्नल का जो फॉर्मेट जिसका हम ड्रॉ करते हैं वो फॉर्मेट हम लोग ड्रॉ कर लेते हैं कि हमारे पास डेट आती है, उसके बाद उसके पर्टिकुलर्स आते हैं, फिर डेबिट आता है और फिर क्रेडिट एंट्री आती है, ठीक है जी। अच्छा, अब इसमें करना है कि हम इसको डेट वाइज एंट्री लेके चलेंगे और फिर देखेंगे इसको रिकॉर्ड क्या करना है। अच्छा जी, 1 जनवरी को वो कहता है जी कि 15th मंथ बिजनेस रेट बट पेड अमाउंटिंग टू ₹151,000। रेट्स होते हैं टैक्सेस, एक तरह के बिजनेस की जो होते हैं ये भी एक टाइप ऑफ टैक्सेस होते हैं जो बिजनेस पे करता है। यानी बिजनेस वो कहता है, यानी 1 जनवरी को उसने कोई 15 महीनों के बिजनेस रेट्स पर पेड। अच्छा, अब अगर आप देखेंगे तो रेट्स इन्होंने क्या किए, 15 महीनों के पे कर दिए। अभी हम जनवरी में हैं, यानी हमने 15 महीनों के एक तरह का एडवांस रेट्स पे कर दिए, ठीक है। इसका मतलब है कि ये क्या है, बाय नेचर क्या है ये अपने उस पर लिख के हम मुझे चैट बॉक्स में बताएंगे बाय नेचर ये क्या है ट्रांजेक्शन है। ये जो हमने एक्स्ट्रा पे किया है इसको हम क्या कहेंगे, प्रीपेड एक्सपेंस। प्रीपेड है, बिल्कुल ऐसी है। अच्छा, जब हम जर्नल में एंट्री कर रहे होंगे ना तो हमने सबसे पहले करना है कि हमने इसको स्टार कर लेना है, इसको हमने स्टार करके छोड़ देना है, ठीक है। और हम सिर्फ कैश के ट्रांजेक्शन फिलहाल रिकॉर्ड करेंगे, इसको हमने स्टार कर लेना, उसकी एंट्री हम बाद में रिकॉर्ड करेंगे जो बाद में बढ़ती है। अभी फिलहाल हम लोग इसकी एडजस्टिंग एंट्री को बाद में रिकॉर्ड करेंगे, अभी हम सिर्फ कैश पे फोकस करेंगे जो कैश पेमेंट हमने की हुई है। इसकी जो एंट्री हम करेंगे वो हम करेंगे रेट अकाउंट डेबिट और कैश क्रेडिट। कितने से थी, 1.5 लाख रुपए से, 1.5 लाख रुपए से, ठीक है जी। पहली एंट्री हम सिंपल कर लेंगे, इसकी एडजस्टिंग एंट्री वो हम बाद में करेंगे। इसके नीचे नरेशन भी आपने देनी है एग्जाम में, इसमें सिंपल लिख देंगे कि पेड 50 मंथ बिजनेस रेट्स अमाउंटिंग टू रुपीज इतने, ठीक है। अच्छा जी, 2 जनवरी को क्या है जी उसने, 2 जनवरी को कहते हैं 1 ईयर इंश्योरेंस प्रीमियम वॉज पेड, यानी हमने साल की पे कर दी, अब हम जनवरी के अकाउंट्स बना रहे हैं, यानी ये भी एक तरह का प्रीपेड एक्सपेंस ही है, ठीक है। इसकी भी फिलहाल हम कैश रिकॉर्ड कर लेंगे। हम इसमें इंश्योरेंस एक्सपेंस अकाउंट डेबिट और क्रैश क्रेडिट कर देंगे, ये 60,000 से हम इसको रिकॉर्ड कर लेंगे, ठीक है जी। आगे चलते हैं जी हम। एक्सक्यूज मी सर। जी जी, सर इसमें हम जो कैश कर रहे हैं उसने ये तो नहीं बताया कि मैंने कैश से किया या बैंक से किया, तो हम पहले क्या करेंगे वहां पे, अज्यूम कि कैश से किया या बैंक से। भाई उसने ऊपर लिखा लाइक फॉलोइंग, उसने लिखा फॉलोइंग कैश ट्रांजैक्शंस आर अपीयरिंग इन द रिकॉर्ड, वो लिखा हुआ ऊपर ओके यार, ओके सर, थैंक ठीक है, लिखा हुआ है। अगर नहीं लिखा हुआ तो आप उसमें अजम्पशन लिख देंगे जी, हम जूम करेंगे बैंक से, अगर नहीं लिखा होता तो, ठीक है। यू। ओके अच्छा, 3 जनवरी को उसने क्या, बॉट फर्नीचर, बॉट स्टेशनरी फॉर ऑफिस यूज, ठीक है। तो 3 जनवरी को हम स्टेशनरी एक्सपेंस अकाउंट को डेबिट करेंगे और कैश को क्रेडिट करेंगे, ये 12,000 से हमने कर दिया, ठीक है जी। आगे चलते हैं। आगे उसने कहा है रेंट रिसीव फ्रॉम टेनेंट, अभी हमें इनकम की बात हो रही है, अमाउंटिंग टू ₹120,000 फॉर 6 मंथ, यानी ये हमें उसने 6 महीने का किराया पहले दे दिया। सो अभी हम इस पे भी क्या करेंगे, इसको भी हम स्टार कर देंगे अपने आंसर क्वेश्चन शीट में कि इसको आगे बाद में हमें जज करना है। सो रेंट रिसीव फ्रॉम टेनेंट, ठीक है, 1,20,000, इसको हम करेंगे रेंट इनकम अकाउंट डेबिट और, सॉरी ये तो इनकम हमारी है, ये तो एंट्री गलत है ना, हमें कैश रिसीव हुआ है ना। अच्छा, यहाँ पे ये भी चूंकि उसने कैश ही कहता, हम 20 में कैश रिज्यूम करेंगे, यानी कैश अकाउंट डेबिट और रेंट इनकम अकाउंट क्रेडिट। कितनी अमाउंट है जी, 1,20,000, ठीक है जी। ये रेंट इनकम की हमने रिकॉर्डिंग कर ली। उसके बाद उसने कहा जी कि 31, उसने फिर उसके बाद कहा 31 जनवरी की कह रहे हैं स्टेशनरी ऑफ ₹3,000 रिमेन अनयूज्ड।
अगर आप इसकी अकाउंटिंग देखेंगे, एंट्री 3 जनवरी की पहले भी आ रहा है कि उसने स्टेशनरी खरीदी थी 12,000 रुपए की, ठीक है, 12,000 रुपए की स्टेशनरी खरीदी थी, जिसमें वो कह रहे थे 3,000 रुपए की स्टेशनरी जो अनयूज्ड है। इसका मतलब है कि जो स्टेशनरी अनयूज्ड है इसको एक्सपेंस तो नहीं होना चाहिए ना, फिर ये जो स्टेशनरी अनयूज्ड है इसको एक्सपेंस नहीं होना चाहिए। तो हमने ये स्टेशनरी को सारे का सारा 12,000 एक्सपेंस कर दिए, तो इसको हमें कम करना पड़ेगा। तो इसकी एंट्री हम जो करेंगे, इसकी एंट्री हम लोग अब इसकी 31 जनवरी पे एडजस्टमेंट एंट्री करेंगे। अब इसमें क्या एक्सपेंस कम करना है, तो इसका मतलब स्टेशनरी अकाउंट तो आपका क्रेडिट होगा और डेबिट होगा आपका प्री पेड स्टेशनरी, यानी एक तरह का आप लोगों ने इसको एसेट बना दिया, ठीक है। और ये सर 30,000 की ये अमाउंट से, एंट्री रिपीट कर दीजिएगा। जी मैं बताता हूँ आपको। देखें 12,000 की आपने स्टेशनरी खरीदी ना, ये एक्सपेंस डेबिट हो रहा है और कैश क्रेडिट, यानी एक्सपेंस आपने 12,000 कर दिया ना, ऐसे ही है ना। वो कह रहा है कि 12,000 में से 31 जनवरी को 3,000 रुपए की स्टेशनरी अनयूज थी, यानी वो पड़ी हुई थी, वो इस्तेमाल नहीं हुई। 12,000 में से 3,000 पड़ी हुई है, वो इस्तेमाल नहीं, वो इस्तेमाल होगी फरवरी में जाके। तो जनवरी में इसको 3,000 रुपये को एक्सपेंस रिकॉर्ड करना गलत है ना, यानी 12,000 पूरा करना गलत है, इसमें से 3,000 हमें निकालना पड़ेगा। तो हम इसकी एंट्री क्या कर रहे हैं यहाँ पे, हम स्टेशनरी को क्रेडिट कर रहे हैं 3,000 से, जिसकी वजह से क्या होगा, जब क्रेडिट करेंगे तो हमारा एक्सपेंस कितना रह जाएगा, हमारा एक्सपेंस 9,000 रह जाएगा अकाउंट में, जो कि बिल्कुल ठीक है, इतना ही रहना चाहिए हमारा। और साथ ही हम इसको कॉरेस्पॉन्डिंग एसिड भी बना लेंगे। नेक्स्ट मंथ ये है, ये ऑटोमेटिकली ये एडजस्ट होके खत्म हो जाएगा। इसका भी टी अकाउंट बनाएंगे तो फिर हम आगे भी इसको समझते हैं, जब टी अकाउंट भी इसका बना के आगे देखते हैं कि इसको कैसे हम रिकॉर्ड करेंगे, या आपने मुझे बाद में याद कराना, इसका टी अकाउंट भी बना के हम देखते हैं, ठीक है जी। आगे चलते हैं जी। अभी हम जो फरवरी की एंट्रीज है उनको देख के फिर बाकी एडजस्टिंग एंट्री जो है उनको भी फिर हम जो है वो पार करते हैं कि वो इसमें हमारे पास क्या क्या आ रही है। अच्छा जी, अब हमारे पास जो, आपको याद होगा मैंने शुरू में कहा था कि एंट्री स्टार कर लें। अब 1 जनवरी को जो हमने पेमेंट की थी वो थी रेट टू कैश, यानी वो 15 महीनों का हमने पे किया था ना, 1.5 लाख रुपए, ठीक है। एक तो सबसे पहले उसकी एडजस्टिंग एंट्री हम डालेंगे 31 जनवरी को, ठीक है। अब ये क्या होगा, ये इस तरह निकलेगा कि आपने 1.5 लाख रुपए पे किए थे, ये 15 महीनों के लिए पे किए थे। हम कितने महीनों की काउंटिंग करें कि हमारा पीरियड एंड कितना है, हमारा पीरियड एंड है, जी बेटा ये किसका स्पीकर ऑन है, इसका, जो हम लोगों ने ऊपर ये पढ़ी है ये 1.5 लाख रुपए, ये 15 महीनों का है। सबसे पहले तो हम ये करेंगे कि हम 1.5 लाख रुपए को डिवाइड बाय करेंगे 15 से। अब हमें कितने महीनों का एक्सपेंस रिकॉर्ड करना है, 1 महीने का करना है ना एक्सपेंस रिकॉर्ड, यानी 14 महीनों का हमें प्री पेड क्रिएट करना है, यानी 14 महीनों का हमें प्री पेड रेट क्रिएट करना है। तो इसको करेंगे मल्टीप्लाई बाय 14, यानी 1 महीने का सिर्फ एक्सपेंस रहना चाहिए। तो इसकी काउंटिंग एंट्री हमारी क्या बनेगी, इसको हम करेंगे प्री पेड रेट, और रेट को हम जो अकाउंट है उसको क्रेडिट कर देंगे। ये हमारी कैलकुलेशन करेंगे तो ये कितना बनता है, ये बन जाता है जनाब 1,40,000, 1,40,000 जी। इस पे किसी का सवाल कोई? सर ये जो कैलकुलेशन की है दोबारा बता दें प्लीज। जी बताता हूँ। मुझे बात बताएं कि हम लोगों ने ये रेट जो पहली एंट्री की है 1.5 लाख रुपए की, इसको हमने सारे के सारे एक्सपेंस बुक कर दिया, हमने 15 महीनों का पे किया हुआ, हमें कितने महीने का रिकॉर्ड करना चाहिए, 1 महीने का ना, ऐसे ही है। सो 1 महीने का रिकॉर्ड करना भी है, तो ये 1 महीने का कितना बनता है, यानी 1.5 लाख डिवाइड बाय 15, ये कितना बन गया,
10,000 रुपये बन गया, Yes sir, 10,000. यानी एक्चुअली 10,000 रुपये एक्सपेंस रिकॉर्ड होना चाहिए था ना, ऐसे ही है ना। लेकिन हम लोगों ने रेट्स अकाउंट को डेबिट कर दिया 1.5 लाख से। अब वो उसकी एडजस्टिंग एंट्री डाल रहे हैं। एडजस्टिंग एंट्री डालने का मकसद ये है कि 10,000 रुपये एक्सपेंस रिकॉर्ड रहे, ऐसे ही है। यहाँ पे हमने क्या किया है, जब हमने रेट को कितनी अमाउंट से क्रेडिट किया, 1,40,000 से, यहाँ पे कितनी अमाउंट से डेबिट किया था, 1.5 लाख से। तो डिफरेंशियल डेबिट कितना रहा होगा उसके अकाउंट में, यानी इस एडजस्टिंग एंट्री के बाद जो स्टेशनरी अकाउंट है हमने 1.5 लाख से डेबिट किया था ना, अब इस एंट्री के बाद रेट्स अकाउंट कितना क्रेडिट हो रहा है, 1,40,000। तो एक्सपेंस जो एसओसीए में जाएगा वो कितना जाएगा बताएं जी, एसओसीए में डेबिट एक्सपेंस जाएगा ना, ये डेबिट साइड हैवी है ना, यानी डेबिट साइड 10,000 पे जाएगी एसओसीए में, जो हमारा ऑब्जेक्टिव था। तो बेसिकली आपने करना है कि जितनी ये जो 14 महीनों का मतलब है कि 14 महीनों का नहीं करना, 14 महीनों का हमें एसेट क्रिएट करना है और 14 महीनों की हमें रिवर्सल करनी है, हमें 1 महीने का एक्सपेंस बुक करना है। ये बेटा पॉइंट क्लियर होगा? जी बेटा, ये पॉइंट क्लियर हुआ? सर तो हम इसकी एंट्री यूं नहीं कर सकते थे, अगर हम इधर ही 1 मंथ का लिख देते बजाय इसके हम 14 का लिखते, 10,000 लिख देते इधर ही। बेटा वो भी हो सकता था, लेकिन उसने क्वेश्चन में आपको ये नहीं कहा ना किस तरह करना है, उसने कहा जी हमने ये ट्रांजेक्शन जैसे करनी है और एडजस्टमेंट एंट्री डालनी है। तो एडजस्टमेंट एंट्री सीखने का मकसद यही है, उस तरह भी हम कर सकते थे, बट उसने हमें रिक्वायरमेंट नहीं बताई कि आपने इसको ऐसे करना है। ओके सर। ठीक है, ये वजह है। लेकिन चूंकि ये जो एडजस्टिंग एंट्री इस तरह की नेचर ऐसी होती है, इनको नॉर्मली हम साथ साथ एडजस्ट नहीं कर रहे होते, इनको हम पीरियड एंड पे ही एडजस्ट करते हैं। लॉजिकली साथ साथ करेंगे तो उसमें अकाउंटिंग एंट्री बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। ठीक है, उस तरह भी बरन कर सकते थे। अच्छा जी, 31 जनवरी पे आप ये देखेंगे, ये 2 जनवरी पे हमने क्या किया था, इंश्योरेंस प्रीमियम 60,000 रुपीज़ जो है वो हम लोगों ने पे किया था। ये जो एंट्री आ रही है ये हम लोगों ने 60,000 रिकॉर्ड किया है, और ये हमने आपको जिसमें हमने पढ़ा था कि ये हम लोगों ने 1 साल की इंश्योरेंस प्रीमियम पे किया। जिस तरह हमने ऊपर किया था इस तरह ही हम भी इसमें करेंगे कि इसमें हम प्रीपेड इंश्योरेंस को डेबिट करेंगे और हम इसमें इंश्योरेंस अकाउंट को क्रेडिट करेंगे। इसकी वर्किंग कैसे होगी, ये अमाउंट हमारी है 60,000 डिवाइड बाय 12 करने का मतलब पर मंथ आ गया, और हमें 1 महीने का रिकॉर्ड करना है। तो 1 महीने का रिकॉर्ड करना है तो मतलब है हम इसको 11 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है बेटा, इसकी समझ आ गई आप लोगों को? तो इसकी कैलकुलेट करें कितनी बनती है इसकी अमाउंट, मुझे बताएं जरा। 60,000 डिवाइड बाय 12, इसको कैलकुलेट करें जल्दी से, बाय 12 इंटू 11, ये 55,000। 55,000. अब इस करने का मकसद बस फायदा ये हुआ हमें इसको करने का कि इसकी वजह से अब 5,000 रुपये हमारा बुक होना चाहिए था ना। तो 60,000 डेबिट किया, 55,000 क्रेडिट किया, तो 5,000 ही हमारा मकसद था रिकॉर्ड करना। तो उसकी वजह से एडजस्टिंग एंट्री 55,000 की वजह से 5,000 ही एक्सपेंस एंड पे रहेगा। ठीक है, अब आगे आते हैं। ऑफिस फर्नीचर को ऑलरेडी हम कर चुके हुए हैं। फिर एक आ रहा है कि रेंट, 3 जनवरी की ट्रांजेक्शन आ रही कि रेंट हमें 1,20,000 रुपये जो है हमें एडवांस में मिला है, रिसीव हुआ है। ठीक है, तो ये भी 31 जनवरी पे इसकी हम एक एडजस्टिंग एंट्री डालेंगे। ये जो हमारे पास अमाउंट आ रही है ऊपर, ये रेंटल इनकम वाली, इसकी हम लोगों ने अब एडजस्टिंग एंट्री डालनी है, इसलिए कि ये हमें मिला हुआ है 6 महीनों का इकट्ठा कराया हमें मिल गया हुआ। अब इससे मकसद क्या है, इस पे इनकम डिक्रीज करनी है। इस पे इनकम डिक्रीज करनी, तो इनकम को हम क्या करेंगे, रेंटल इनकम को हम डेबिट करेंगे और क्रेडिट हम किस चीज को करेंगे, ये क्या है, ये हमारी क्या है, अर्न इनकम है। इसको हम क्या कहेंगे, अर्न इनकम भी कह सकते हैं, या इसको हम एडवांस इनकम भी
कह सकते हैं, ठीक है, जिस तरह हमने पहले पढ़ा था। अब इसकी अमाउंट क्या थी? इसकी अमाउंट थी हमारे पास रेंट की 1,20,000 रुपये। ये 6 महीनों की थी। हमने कितने महीने जस्ट करने हैं? 5 महीने। जी बेटा। सर ये एडवांस इनकम जो हमारी अनअर्न्ड इनकम है सर, ये हमारी लायबिलिटी है? बिल्कुल लाइबिलिटी है, बिल्कुल लाइबिलिटी ऐसी ही है, बिल्कुल लाइबिलिटी है। ओके सर। उसकी वजह लाइबिलिटी लॉजिकली क्यों है? देखिए मेरी बात सुन, आपने किसी से पैसे ले लिए 6 महीने के पहले किराएदार से, ठीक है, आप जो उसको सर्विस दे रहे हैं, जो आपने घर या जो भी ऑफिस जो किराए पे दिया हुआ है, आपकी ऑब्लिगेशन है ना कि 6 महीनों के लिए आप उसको ये किराए पे दे के रखेंगे, ऐसी है। तो इस वजह से आपकी लाइबिलिटी है, ये आहिस्ता सा हर महीने ये खत्म होती जाएगी। ये 6 महीने बाद आपकी लाइबिलिटी जीरो हो जाएगी, बट अभी तो लाइबिलिटी है ना। कल को आप उसे कहते हैं मकान खाली करें तो पैसे वापस करने पड़ेंगे ना आपको उससे, बिल्कुल वापस करने पड़ेंगे। अच्छा जी, ये इसको अगर हम करें डिवाइड बाय 5 इंटू 6 कितना बनता है? 1,00,000 रुपये सर बनता 1 है। लाख 1 लाख। ये 1,00,000 रुपये रेंटल इनकम डेबिट हो जाएगी और अर्न इनकम लाइबिलिटी आपकी, सॉरी, वो 1,00,000 से क्रेडिट हो जाएगी, ठीक है जी। अच्छा, इसके अलावा हमारा कोई रह गया है? थर्ड जनरल स्टेशनरी वाला ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। अच्छा, वो आप कहता है हमें आगे अगर आए, वो कहता है कि 2 फरवरी को सैलरी पे की मंथ ऑफ जनवरी, 50,000 रुपये सैलरी पे की। अब जो सैलरी 2 फरवरी को पे की है वो किस महीने की थी? इसको हम बैंक डेट पे जाकर रिकॉर्ड करेंगे 31 जनवरी में, क्योंकि जनवरी की सैलरी थी तो जनवरी में रिकॉर्ड होनी चाहिए। फरवरी में पे हुई है बट जनवरी में इसको आप रिकॉर्ड करेंगे। तो आप इसको बेसिकली क्या करेंगे? आप सैलरीज एक्सपेंस, सैलरीज अकाउंट डेबिट होगा, सैलरी पेबल, ये जो अक्रूवल अकाउंट है ये क्रेडिट होगा। ये कितनी अमाउंट से होगा? 50,000 से। क्योंकि जनवरी की सैलरी थी, जनवरी में एक्सपेंस होना चाहिए, तो हमने इसको एक्सपेंस बुक किया और साथ लाइबिलिटी भी क्रिएट कर ली। उसमें इलेक्ट्रिसिटी बिल वो कहता है जी इसकी 31 जनवरी को रिकॉर्ड करेंगे। हमने इलेक्ट्रिसिटी बिल पे किया था, ये देखिए वही एग्जांपल आगे, इलेक्ट्रिसिटी बिल जनवरी 2016 का 15,000 रुपये आया है। ये एक्रूड एक्सपेंस हम पढ़ चुके हैं पहले कि बिल हमें जनवरी का हमें पे किया 5 फरवरी को जाके बिल आएगा, बिल ही लेट हमारे पास आया, तो हम इसको इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस डेबिट करेंगे और इसके अक्रूवल भी लिख सकते हैं इसके साथ हम लोग जो है इसको इलेक्ट्रिसिटी पेबल भी लिख सकते हैं। बट ये प्राइमरीली जो है आपका अक्रूवल एंट्री है, ये हमारी अमाउंट कितनी है? जी बेटा। सर ये आपने 2 फेब की कैसे डाली है एंट्री? 2 फेब की। जी देखिए बेटा, 2 फरवरी की जो सैलरी है वो किस महीने की है? सर मंथ ऑफ जैन। हाँ, हमने क्या पढ़ा है जिस महीने, अब हम पीरियड का क्लोज कर रहे हैं, फाइनेंशियल स्टेटमेंट किस महीने की बना रहे हैं? जैन की। जनवरी की। तो जनवरी का एक्सपेंस जनवरी में रिकॉर्ड होना चाहिए ना। यस सर। तो 2 फरवरी को बेशक हमने पेमेंट की हो बट उसकी रिकॉर्डिंग 31 जनवरी में करेंगे। ये आप देख लें, जनरल जनरल में मैंने किस डेट पे एंट्री डाली है इसको? 31 जनवरी पे। यस सर। और इसकी इलेक्ट्रिसिटी बिल भी मैंने 5 फरवरी को पे किया बट मैंने कब एंट्री डाली? 31 जनवरी को। जो अक्रूवल हम पढ़े पढ़े वो एग्जैक्टली ये अक्रूवल है, अक्रूवल ऑफ एक्सपेंसेस है जितनी हम कर रहे हैं। सैलरीज अकाउंट एक्सपेंस टू सैलरीज पेबल और इलेक्ट्रिसिटी अकाउंट एक्सपेंस टू इलेक्ट्रिसिटी पेबल, जिसका हमने अक्रूवल एक्सपेंसेस पहले पढ़ चुके हैं, ठीक है। अच्छा अच्छा, 8 फरवरी पे हम लोग आ जाते हैं। 8 फरवरी को कहते हैं कि इंटरेस्ट फॉर द मंथ ऑफ जनवरी 2016 ऑन बैंक डिपॉजिट अकाउंट अमाउंटिंग टू ₹5,000 रिसीव इन बैंक अकाउंट, ठीक है ना। वो ये कहता है कि 8 फरवरी को उसको इनकम रिसीव हुई, जो इनकम थी जनवरी की इनकम थी, 5,000 रुपये रिसीव हुए, ठीक है। तो इसको भी हम 31 जनवरी पे रिकॉर्ड करें। इनकम बना रहे हैं तो इनकम आपकी, इंटरेस्ट इनकम आपकी क्रेडिट होगी। डेबिट क्या होगा? अक्रूड इनकम, जिस तरह आपने पढ़ा था कि डेबिट होगा अक्रूड इनकम, ठीक है, यानी एसेट बनेगा। तो यहाँ पे चूंकि इंटरेस्ट है तो हम कह सकते हैं इंटरेस्ट
रिसीवेबल एसेट बन गया। ठीक है जी, ये 5000 से डेबिट हो गए, 5000 से क्रेडिट हो गया। ठीक है जी, अब इसकी एक एग्जांपल हम समझ लेते हैं। हम जो ऊपर हम लोगों ने एक बनाया था रेट्स का, क्योंकि जनरल लेजर उसने हमसे बनवानी। अब रेट्स में क्या हुआ था, रेट्स में हमने जो पढ़ा था कि रेट्स में एक एंट्री हुई थी रेट टू कैश। 1 जनवरी को हमने 1.5 लाख रुपए इसको एक्सपेंस रिकॉर्ड कर लिया, 1.5 लाख रुपए एक्सपेंस रिकॉर्ड कर लिया। जो इसकी एडजस्टिंग एंट्री रेट्स की डाली है वो हमने क्या डाली थी, प्रीपेड रेट्स, और रेट्स को हमने क्रेडिट किया था 1,40,000 से। ठीक है, 1,40,000 से हमने इसको किया था। तो नॉर्मली वन अकाउंट मेथड में आप ये करते हैं कि इसका जो बैलेंसिंग फिगर थी 10,000 रुपये, इसको आप कंसिडर कर लेते हैं अक्रूवल के अगेंस्ट, और ये जो 1,40,000 रुपये है, सॉरी ये 10,000 रुपये डेबिट बैलेंस से बनाना था ना, ये जो 10,000 रुपये क्लोजिंग बैलेंस कैरी डाउन जो आना था, ये आप इसको कंसिडर कर लेते हैं अक्रूवल। तो बेसिक ये फिगर आपकी एसओसीआई में चली आएगी, एक्सपेंस की फिगर, और ये 10,000 की फिगर ये आपकी जो है वो आपकी ये आपका एसेट क्रिएट हो जाएगा, इसलिए कि ये प्रीपेड एक्सपेंस है आपका, ये आपका प्रीपेड एक्सपेंस है, डेबिट है, तो एसेट ये क्रिएट हो जाएगा। सो ये बेटा उसकी जो है एडजस्टिंग एंट्री और अकाउंटिंग एंट्री है। यहाँ पे किसी का कोई सवाल है तो मुझे बताएं ताकि हम इसको देख लें। ये सिंपल सादी एंट्रीज हुई हैं जो हम इससे पहले पढ़ चुके हैं। सर ये इनके पर्टिकुलर्स में क्या लिखेंगे इधर? इसके पर्टिकुलर में बेटा सर ये जो जो रेट का आपने अकाउंट, नहीं, आप जनरल की बात कर रहे हैं, जनरल लेजर की बात कर रहे हैं? सर लेजर की बात कर रहा हूँ। लेजर की बात देखिए, लेजर में जो है ना, जब हम इसका वन अकाउंट मेथड आगे पढ़ेंगे ना तो फिर हम इसको डिटेल में इसको समझ लेंगे कि हमने यहाँ पे किस अमाउंट से रिकॉर्ड करना है। बट फैक्चुअली तो यही हुआ है ना कि 1.5 लाख रुपए आपने रेट्स अकाउंट को डेबिट किए, 1,40,000 से आपने क्या किया, उसको क्रेडिट किए, ऐसी है ना? हेलो जी बेटा, आवाज आ रही है? जी बेटा, आवाज आ रही है अभी? ये सर आ रही है। इसका बेटा लेजर अकाउंट हम कल इसका डिटेल में पढ़ लेंगे। अकाउंटिंग एंट्रीज की हद तक कोई लॉजिक आपको कुछ में कंफ्यूजन तो नहीं है, इसकी डिटेल में हमने पढ़ना है, वो हम पढ़ लेंगे वन अकाउंट मेथड में। इसका लेजर की एग्जांपल भी देख लेंगे, और आगे भी काफ़ी सवाल है जो वन अकाउंट मेथड भी बनने। इनकी जो एंट्रीज हमने की, इसकी लॉजिक में कहीं कोई मसला आया आपको कोई, तो ये बताएं ज़रा, मुश्किल थी या आसान थी? जल्दी बताएं, हमारे पास सिर्फ 3 मिनट रह गए बच्चों। छोटा भी नहीं हो रहा, पता नहीं क्या इसका मसला है। सर जी जी बेटा। सर ये आपने जो हमने स्टेशनरी की 2 एंट्रीज लिखवाई हैं कि एक पहले हमने बॉट कर ली थी, उसके बाद हमने यूज नहीं की तो उसको हमने वो कर दिया, क्रेडिट और डेबिट कर दिया, दोनों को अलग अलग। जी सर जी सर ये हमने क्यों किया सर? हमें तो कंसर्न है ही नहीं कि भी हमने उस स्टेशनरी का क्या किया है और क्या नहीं किया। मतलब कोई ट्रांजैक्शन तो है नहीं ना सर, ये कोई बिजनेस ट्रांजैक्शन तो नहीं हुई, हमने यूज किया है कि नहीं किया, तो इसको हमने रिकॉर्ड क्यों किया सर? देखिए बेटे, जो स्टेशनरी एक्सपेंस है वो आपने 12,000 रुपये रिकॉर्ड कर लिया, ऐसी है। यस सर। जो स्टेशनरी वो आपकी एसेट होता है ना, इन्वेंट्री होती है ना, यस सर। ऐसी है ना। एक एसेट को आपने कंज्यूम ही नहीं किया तो उसको एक्सपेंस आउट नहीं करना चाहिए ना, इस वजह से हमने इसको नहीं किया ना।
ये जो 3000 पे अगले महीने अगर यूज होती है तो अगले महीने एक्सपेंस आउट हो जाएंगे ये, ठीक है। तो इस सही। महीने का ये एक्सपेंस नहीं है, ये नेक्स्ट महीने का एक्सपेंस है। अगर नेक्स्ट मंथ ये जो प्रीपेड स्टेशनरी हमने अकाउंट बनाया है, ये अगर एक्सपेंस आउट हुई तो अगले महीने में इसको एक्सपेंस आउट करेंगे, इस महीने एक्सपेंस आउट नहीं करेंगे, ये वजह है। ओके सर। और बेटा किसी का सवाल? ये आईफोन 11 इनका नाम क्या है यार? आईफोन 11 बेटा, आईफोन 11 जो है बेटा अपना नाम बताएं। अच्छा पता नहीं सर है। और मुशर्रफ किसी? इकबाल। जी मुशर्रफ। बेटा आप अपना नाम अगर चेंज कर लेंगे तो मुझे भी जरा आसानी हो जाएगी। अच्छा किसी का यस सर। कोई सवाल, किसी का कोई? आसान है वैसे, इतना मुश्किल टॉपिक नहीं है ये। इसकी प्रैक्टिस हम इंशाल्लाह जो है ना हम लोग करेंगे। मैं आपको एक घर के लिए भी एक होमवर्क भी बता दूंगा सवाल। इसकी हम मजीद जो है ना इंशाल्लाह जो है वो 2 दिन प्रैक्टिस करेंगे क्वेश्चंस की। तो हमें ये काफ़ी हद तक ये टॉपिक, ये इतना मुश्किल टॉपिक नहीं है। सिर्फ आपको समझ होनी चाहिए कि ये जो नेचर ऑफ जो ट्रांजेक्शन है वो क्या है, अनअर्न्ड इनकम है या प्रीपेड एक्सपेंस है या अक्रूवल ऑफ एक्सपेंस है, अक्रूड इनकम है। ये 4 कॉन्सेप्ट आपको समझ आने चाहिए। ठीक है बेटा, कल इंशाल्लाह होगी मुलाकात। ओके।